मैं और मेरे फरिश्ते आका अलैहिस्सलाम के ऊपर दरूद पढ़ते हैं, ऐ ईमान वालों आप भी पढ़ा करो। देखो जो काम मेरा रब्बिल करीम कर रहा है, जो मेरा अल्लाह काम कर रहा है, ईमान वाले तुसी क्यों नहीं करते? आका अलैहिस्सलाम दे उम्मती हो के नहीं करते। मेरा अल्लाह पाक करने बार बार कुरान दे तस्करा आ रहा है कि ईमान वालों मैं अपने महबूब ते दरूदो पाक मैं और मेरे फरिश्ते पढ़ते ने, ऐ ईमान वाले तुसी भी पढ़ा। इस वास्ते मेरी एक गुजारिश है, जितने भी मेरे बहन भाई, एक विनती है, जितने मेरे दोस्त हैं सब दरूद पाक की कसरत किया करें, सब दरूद पाक पढ़ा करें। बड़े से बड़ा दरूद पढ़ लिया करें, छोटे से छोटा दरूद पढ़ लिया करें। ये भी पढ़ सकते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। छोटा सा दरूद है, इतना टाइम भी नहीं लगता, वक़्त भी नहीं लगता, तो दरूद भी इंशाअल्लाह ताला 10 नेकियां एक बार पढ़ने से 10 नेकियां दुनिया में, 10 नेकियां ही आखिरत में मिलेंगी। और इतना ज़बरदस्त और पावरफुल अमल है दरूद पाक का। और नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह पाक कुरान में कह रहा है ईमान वालों नमाज को कायम करो, बार बार कह रहा है नमाज को कायम करो। किस लिए कह रहा? अल्लाह पाक आपके भले के लिए कह रहे हैं। अल्लाह पाक को पता है मेरे उम्मती की, मेरे बंदे की कैसे मुश्किल आसान होनी है, किस तरह बंदे ने एक्टिव रहना है, किस तरह हर परेशानी से महफूज रहना है, अल्लाह पाक को सब पता है। आप लोग क्या सोचते हैं अल्लाह को आपकी इबादत की जरूरत है? नहीं, अल्लाह की इबादत करने के लिए करोड़ों अरबों फरिश्ते अल्लाह पाक ने पैदा किए हुए हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह के बंदे नमाज का अल्लाह ने इसलिए कहा है ताकि आप ठीक रह सको। देखो अल्लाह पाक को बंदे से इतनी मोहब्बत है, इतना इश्क है, अल्लाह चाहता ही नहीं है मेरा बंदा बीमार हो, मेरा बंदा परेशान हो। अल्लाह पाक तो ये चीज चाहते ही नहीं है। और अल्लाह पाक ने नमाज का तस्करा, जिक्र का तस्करा इसलिए किया कि आप ठीक रहो। देखो नमाज पढ़ते हो, डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक जिस टाइम आपका सर ये पेशानी सजदे में जाती है, पेशानी आपकी जमीन के साथ लगती है, तो आपका दिल जो है उसका जो खून है वो ऊपर की तरफ आपके दिमाग की तरफ आना शुरू हो जाता है। आपके दिमाग में मजबूती और जो भी परेशानी आ रही, दर्द हो रही थी, दिमाग में परेशान थी, जो भी चक्कर आ रहे थे, जो भी टेंशन थी, वो इंशाअल्लाह ताला जैसे खून की कैलकुलेशन तेज होती है आपके दिमाग की तरफ आती है, आप सजदे में जाते हो, आपकी खून की कैलकुलेशन आपके दिमाग को आनी शुरू हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, आप पुरसकून होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह को बंदा बहुत पसंद है। अल्लाह पाक रब्बिल करीम ने इंसान के ऊपर इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि आप सोच नहीं सकते। और इतनी मेहनत अल्लाह पाक बिना नागा इंसान के ऊपर कर रहे हैं। देखें सब्जियां, फ्रूट, अल्लाह पाक तरह तरह की नेमत इंसान के ऊपर हर इंसान के लिए पैदा कर रहे हैं। हर इंसान को जो चाहिए अल्लाह पाक उसके लिए मुहैया कर रहे हैं। अल्लाह पाक देखें, अल्लाह पाक को सब फिक्र अल्लाह को है। बेशक उनके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हमने उसी के पास जाना है और इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा उसी का जिक्र करो। ये नहीं कहता कभी किसी फलां का जिक्र करो, फलां बुजुर्ग का जिक्र करो, नहीं, अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह का ही जिक्र करो। बुजुर्गान दीन जितने भी अल्लाह के वली हुए हैं वो किसका जिक्र करते थे? वो भी अल्लाह का जिक्र करते थे। दाता अली हजवेरी है, हजरत ख्वाजा पिया सरकार है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है, आप सरकार भी अल्लाह का ही जिक्र करते थे।
अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को मनाते थे, अल्लाह को राजी करते थे। उन्होंने अल्लाह को राजी किया है तो आज ये मकाम है उनका। आज दाता अली हजवेरी सरकार का मकाम देख लें आपके सामने, पीर मक्की का मकाम आपके सामने है, बाबे फरीदुद्दीन गंजे शकर सरकार का मकाम आपके सामने है, हजरत ख्वाजा ख्वाज खिदर का मकाम आपके सामने है, हजूर गौस पाक सरकार का मकाम आपके सामने है। ये देख लें कि अल्लाह के वली ने, जितने भी अल्लाह के वली हुए हैं, अल्लाह की इबादत कर कर, अल्लाह को राजी कर कर वली बने। अल्लाह पाक कहते हैं कि तुम मुझे राजी करो, ऐ बंदे मैं तेनू राजी कर दिया इंशाअल्लाह। तू अल्लाह नू राजी कर, अल्लाह दी तरफ देख, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दे फजल करम दे नाल तो एक मरतबा पुकार तो सही, अल्लाह 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 अल्लाह, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दे फजलो करना। फिर देखो को किवें आवाज़ आउंदी अल्लाह दे दिलों याद कर, ये दिल दे अंदर झाक के देख, इथों याद कर ते फिर गल बनदी है, वरना गल नहीं बनदी। दिल दी जितनी देर तक दिल की सफाई नहीं हो सकती, उतनी देर तक गल नहीं बन सकती। अल्लाह पाक मैं उम्मीद करना अल्लाह पाक सारे खुश रखे, अल्लाह सब ते अपनी रहमत और करम फरमाए। तो चलते हैं अपने अमल की तरफ। आज का जो मेरा अमल है वो डैंका है, इतना पावरफुल डैंका है, मैं इस वीडियो से पूरी उसकी तफसील, पूरा तरीकाकार बताऊंगा। जो भी मेरा बहन भाई कहीं भी है, दुनिया की किसी नुक्कर में भी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से मेरी तरफ से उनको इजाजत है। सबसे पहले दुरूद इब्राहिम 21 बार पढ़ना है। जैसे दुरूद इब्राहिम 21 बार पढ़ लिया, सब नौज़ सबसे पहले नचंदी बुध वाले दिन शुरू करना है। जब बुध अपना चांद निकला है, पहला जो बुध आगा, चांद का पहला बुध आगा, उस दिन आपने ईशा की नमाज के बाद आपने ये अमल गुस्ल करना है। पहले गुस्ल करके तैयारी करनी है, उसके बाद बड़ा गोश्त नहीं खाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ईशा की अजान हुई 11 मरतबा दुरूद पाक दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर अपने सीने के ऊपर ऐसे फूंक मार देनी है। ठीक है, डर खौफ वाली बात नहीं है, लेकिन अगर किसी का दिल बहुत हल्का है, नाजुक है, वो छोटी छोटी बात से डर जाता है, कुछ चीज़ों से डर जाता है, तो वो इसलिए वो ये अमल इस तरह कर ले, आयतल कुर्सी पढ़ कर 3 मरतबा अपने ऊपर खुद के ऊपर दम कर ले, इंशाअल्लाह बाफज़ल खुदा अल्लाह की हिफाजत में हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने अमल की तरफ। अच्छा, आपने 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, बड़ा गोश्त सावा माह आपने नहीं खाना, ये परहेज़ है इसमें। दूसरी बात, आपने वजीफ़ा क्या करना है, मैं वजीफ़ा लिख कर नहीं देता, कुछ कम वजीफ़े हैं जो लिख कर दिए जाते हैं, जो बुज़ुर्गों की तरफ से इजाज़त होती है कि बेटा ठीक है ये लिखा हुआ आप अता कर दें, वरना ज़्यादातर जो वजीफ़े हैं वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सीना बसीना जो आ रहे हैं वही है, जो सीना बसीना आ रहे हैं वही है। अच्छा, चलते हैं, बातें बहुत हो गई अपने वजीफ़े की तरफ। आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया, उसके बाद आपने 2 अगरबत्ती कमरे में लगा लेनी है, कमरा पाक साफ हो, आपने पाक साफ लिबास पहनना है। जैसे मैंने वाइट लिबास पहना हुआ है, इस तरह का लिबास वाइट पहन ले, वाइट टोपी पहन ले, एक तस्वीर ले लें पाक साफ होकर। ठीक है, और आपने 2 अगरबत्ती लगा ली अपने कमरे में, कमरा भी शक बंद कर ले, जैसे आपकी मर्जी है। एक टाइम रखना है, अगर रात को 9 बजे पढ़ने लगे हैं तो 9 बजे का ही टाइम होगा, 11 दिन 9 बजे ही टाइम होगा, 11 बजे पूरे 9 बजे ही पढ़ेंगे। अगर 10 बजे का टाइम रखा है तो 11 दिन आप पूरे 10 बजे ही पढ़ेंगे। अगर 11 बजे का टाइम रखा है तो आप पूरे 11 बजे ही डेली पढ़ेंगे। अगर 12 बजे का टाइम रखा तो डेली पूरे 12 बजे ही 11 दिन पढ़ेंगे। अमल 11 दिन का है।
छोटा सा अमल है, डैंका है और बहुत बड़ा अमल है, बहुत अमल। जितनी मैं तारीफ करूं उतनी ही कम है। इंशाअल्लाह आपको भी पता चलेगा, मजा आएगा अमल का करने का भी, और आपको पता चलेगा कि मैं कुछ अमल कर रहा हूं, कुछ मुझे सुकून हो रहा है, बुजुर्गों का नजूल हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा अमल है। चले, आपने 11 मरतबा दुरूद पाक भी पढ़ लिया, आयतल कुर्सी भी पढ़ ली, अगरबत्ती लगा ली, उसके बाद आपने वजीफा क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूशी अपना बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेनी है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह आयतल कुर्सी दिल करब कुरान, बिस्मिल्लाह आयतल कुर्सी दिल करब कुरान, आप चिल्ले तू रहमान, हल्के हल्के 7 समान, सातों के लिए एक दरबान, पानो रखे जिब्राइल सलाम, तड़ रखे रहमान, कम रखे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर रखे सुबहान, वजूद मजूद बारगाह रसूल, जादू करे चिला करे, जो करे सो मरे, उलट फेर उसी का उसी के ऊपर पड़े, उलट फेर उसी का उसी के ऊपर पड़े, सब मिले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो ना मिले बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये था आज का अमल, मैं दोबारा पढ़कर सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयतल कुर्सी दिल करब कुरान, आप चिल्ले तो रहमान, हल्के हल्के 7 समान, सातों के लिए दरबान, पानो रखे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ताड़ रखे रहमान, कम रखे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर रखे सुबहान, वजूद मजूद बारगाह रसूल, जादू करे चिला करे, जो करे सो मरे, उलट फेर उसी का उसी पर पड़े, सब मिले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो ना मिले बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पहले मैंने आपको आस्ता आस्ता सुनाया, ये दूसरा थोड़ा सा तेज करके सुनाया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। इसके बाद आपने फिर ये अमल एक तस्बीह, सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने ये 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आज का एक दिन का अमल मुकम्मल हुआ। जब एक दिन का मुकम्मल हुआ, इससे पहले जैसे आपका आज का अमल मुकम्मल हुआ, उसके बाद आपने क्या करना है? फौरी 1.25 किलो कणक लेनी है। 1.25 किलो कणक लेकर आपने सर के ऊपर से वार कर, अमल एक दिन करने के बाद आपने अपनी छत के ऊपर डाल देनी है। उसके बाद दूसरे दिन फिर अमल करेंगे। फिर अमल करने से पहले 1.25 किलो कणक लेनी है। जैसे मगरिब की नमाज के बाद ले लें, असर की नमाज के बाद ले लें, जोहर की नमाज के बाद ले लें, 1.25 किलो कणक ले लें। लेकर सर के ऊपर से वार कर आप क्या करेंगे? दरिया में डालेंगे, साफ पानी में डालनी है। इसी तरह तीसरे दिन भी 1.25 किलो कणक लेंगे, सर के ऊपर से वार कर फिर आप दरिया में या पानी में डाल देंगे, ठीक है। 3 दिन सदका आपने साथ में जरूर करना है। उसके बाद 11 दिन का अमल है, 3 दिन सदका करना है। 11 दिन ही आप पानी आगे रख लें। जो भी बंदा दिल में नियत कर ले कि जो भी आदमी हमारे ऊपर अमल कर रहा है, या अल्लाह पाक इसको उसके ऊपर ही पलट दे। ये ऐसा डंका है जो अमल को उसी के ऊपर पलट देता है। चाहे जितना बड़ा मर्जी अमल है, चाहे मुकलात से कर रहा, जिनात से कर रहा है, ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी के ऊपर, उसी की ज़बान को उसी के ऊपर लपेट देंगे, उसी के ऊपर वापस उसी की चीजें, उन्हीं की चीजें उन्हीं के ऊपर ही वापस जाएगी। वो खुद हैरान हो जाएगा, ये मेरी चीजें मुझे पिटाई करनी शुरू कर दी, मेरी चीजों ने मेरे ऊपर हमरा डाबा बोल दिया, ये क्या मसला हुआ, ये कैसा मसला। ये इस तरह का अमल है। तो 11 दिन करें, इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा, अल्लाह के फजल से कामयाबी होगी। जादू से महफूज हो जाएंगे, जादू का असर टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये पानी के ऊपर दम करते रहे, साथ में पास पानी रख ले, पानी के ऊपर दम करें, पानी पिए, खुद भी पिए, और अपने घर में छट्टे वगैरह भी लगाएं। अगरबत्तियाँ भी पास रख लें, उसके ऊपर भी दम करिए। अगरबत्ती सुबह को लगाएं, शाम को अपने घर में लगाएं। अगर किसी का मसला जादू और सेब का मसला, जिनाती मसला, कुछ चीज़ें वगैरह आती है, डरावे आते हैं, कुछ चीज़ें खड़कती है घर में, तो ये इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा
अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा इसमें सुकून होगा आपको। हर खासो आम को मेरी तरफ से इजाज़त है, मेरे बहन मेरे भाई जो अमल करना चाहते हैं उसको सबको इजाज़त है। और स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर भी दे देंगे, जो रब्ता करना चाहते हैं 7 और 8 के दरमियान में, शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक कोई भी मेरा बहन भाई परेशान है, हालो बहाल है, परेशानी के हाल में, किसी किस्म की टेंशन है, इस्तिहारा करवाना चाहता है, कोई अपनी बात शेयर करना चाहता है, कोई मसला मसाइल है, 7 और 8 के दरमियान में इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा हर तरह की उनकी बात, उनकी रहनुमाई की जाएगी किसी भी बहन भाई की, और हर तरह का इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल और करम से उनका मसला हल किया जाएगा। तो ये था मेरा आज का अमल। तो मेरे भाइयों देखो, अमल यकसुई से करना है, तवज्जो अमल की तरफ हो, कोई भी आपको तंग ना करे, किसी की तरफ ध्यान नहीं करना आपने, सिर्फ अमल की तरफ। इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो लोग अमल में चिलाकशी करना चाहते हैं वो भी मुझसे रब्ता करें, उनको थोड़ा सा तरीका अलग है। ये सिर्फ 11 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला जादू और जिनात का ख़ात्मा हो जाएगा। ये अमल जादू और जिनात के डंके को ख़त्म करने का, जो फ़ोन के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करने जो लोग चिला करना चाहते हैं, चिलाकशी इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह ताला तरीका यही है, लेकिन थोड़ा सा उसको अलग से कुछ चीज़ों का परहेज़ करवाना है, वो अलग से बताया जाएगा। इसको गलत हरगिज़ ना इस्तेमाल करें कि ये लोग, कुछ लोग होते हैं कहते हैं जी इसको इस तरह चला लें, इस तरह चल जाएगा, ये उल्टा कर ले, सीधा कर ले, ना, ऐसा काम सोचना भी नहीं। कुछ मेरे भाई हैं, आमल लोग हैं, वो उल्टा सीधा कर उसको चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरह मैं गारंटी से कहता हूँ इस तरह नहीं करना। अगर इसको इस तरह किया तो उसके खुद जिम्मेदार होंगे। ये इस किस्म का डंका है कि समझ लें कि जब एक तस्वीर आपने निकाली, इंशाअल्लाह ताला एक तस्वीर, पहले दिन की तस्वीर से ये अमल उसी टाइम चटपट में इंशाअल्लाह ताला जो ना उस अमल के फटे खेड़ देगा। जो अमल किसी के ऊपर जादू वगैरह कराते ना, इंशाअल्लाह एक तस्वीर से उसको उल्टा कर रख देगा, पहले दिन की तस्वीर से उसको उल्टा देगा। आपको खबर आ जाएगी फलां आदमी ने हमारे ऊपर किया था, वो 4 पे के ऊपर पड़ गया, वो बीमार हो गया, वो उसको मसला बन गया, जिसने करवाया होगा वो भी फटे में, जो आंबल होगा वो भी फटे में। जितना बड़ा मर्जी आंबल है, जो कहता मेरे पास देवियाँ, मेरे पास हनुमान है, मेरे पास फलां तीन ये हो, इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा ये डंका ऐसे उसके सर चढ़कर बोलेगा उस आंबल के कि वो आंबल की 7 नस्लें तक याद करेगी कि मेरे ऊपर कोई किसी ने चीज़ का जादू को मेरे को किसी ने पलटा है। ये जादू पलटने का अमल है और बहुत पुरतसीर अमल है। कोई दावा नहीं, कोई वादा नहीं, काम वही जो मेरा अल्लाह करेगा। इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा ये अमल करें, अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह ताला आप ज़िंदगी में कोई और अमल करने की ज़रूरत नहीं दरपेश होगी। किसी किस्म का परेशानी है, किसी किस्म की रुकावट है, ये नहीं कि आप जादू के लिए करें, नहीं, किसी काम आपने सिर्फ नीयत करनी है। आपने नीयत करनी है कि भी मैंने फलां काम मेरा अल्लाह पाक ये काम है मेरा हो जाए, बस आपने नीयत की। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से जैसे पढ़ना शुरू किया, अल्लाह के करम से कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा उसको। आप बगैर आयतल कुर्सी के भी पढ़ेंगे तब भी डर खौफ नहीं होगा। मैं गारंटी से कहता हूँ 11 दिन सिर्फ मुझे कमेंट में, व्हाट्सएप में सिर्फ अपना नाम, अपनी वालदा का नाम ईमेल कर दीजिए, बेशक कमेंट कर दीजिए, बेशक व्हाट्सएप पे बता दीजिए, बेशक कॉल करके बता दीजिए कि हज़रत साहब मैं ये अमल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा किसी किस्म का डर, खौफ, ख़तरा कोई नहीं होगा। अल्लाह के फजल से जिसने ये अमल किया, अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह ताला उसका मिनटों सेकंडों में जादू भी पढ़ लेगा। अगर कोई जादू के अलावा भी कोई काम है तो इंशाअल्लाह वो भी हो जाएगा। तो ये था आज का अमल मेरा।
तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो